अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस। डेफिनेशन है हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन। एन अलजेब्रिक इक्वेशन इज़ अ स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेसेस अ रिलेशनशिप ऑफ इक्वालिटी बिटवीन टू और मोर एक्सप्रेशंस। हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो कि एक्सप्रेस करता है इक्वालिटी को, ठीक है, बिटवीन टू और मोर एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस के दरमियान जो इक्वालिटी के रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करता है उसे हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशंस। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखिए, हमारे पास क्या है, 8x + 2 = 10। तो ये हमारे पास एक अलजेब्रिक इक्वेशंस है। अब ये देखिए, हमारे पास एक वर्ड होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में क्या फ़र्क होता है, बेसिकली अगर हम ये =10 ना राइट करें तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन जाता है। जब हम =टू का साइन लगाते हैं तो वो हमारे पास बेसिकली क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, देन है हमारे पास लीनियर इक्वेशन। अ लीनियर इक्वेशन इज़ एन इक्वेशन इन विच द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ ऑलवेज 1। इट इज़ आल्सो नाउन एज 1 डिग्री इक्वेशंस। अब लीनियर इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है कि लीनियर इक्वेशन में हमारे पास जो हाईएस्ट पावर होती है ना वेरिएबल की, वो क्या होती है, हमेशा 1 होती है। तो इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है। और इस ऐसी इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन होती है उसे हम 1 डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये देखें, यही बात, हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए वेरिएबल की, 1। इसमें हमारे पास वेरिएबल कौन सा, x है, और इसकी यहाँ पे पावर क्या है, 1 है। ठीक है, जब कुछ भी ना हो तो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं हो सकता लीनियर इक्वेशन में, मतलब हमारे पास 1 से बड़े नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, इसकी हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल की वो हमेशा हमारे पास 1 ही होगी, इससे ग्रेटर देन नहीं होगी, ना ही लेस देन होगी। ठीक है, तो वो ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर हमारे पास 1 हो तो वो क्या कहलाती है, लीनियर इक्वेशन। अब एक्सरसाइज 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट एन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए पार्ट है हमारे पास, अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 5 इज़ 12। अब वो क्या कह रहे हैं कि एक नंबर है जो कि इंक्रीज हो रहा है, उसमें क्या चीज़ इंक्रीज हो रही है, 5 इज़ है और 12, मतलब वो किसके बराबर है, हमारे पास 12 के बराबर है। ठीक है, नंबर हमें नंबर नहीं बताया गया तो से लेट्स सपोज वो हमारे पास नंबर क्या है, x है। ठीक है, x। अब इंक्रीज मतलब कोई चीज़ ऐड हो रही है, प्लस हो रही है, क्या चीज़, 5, और वो कह रहा है उसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, इसके बाद इस मतलब =, मतलब, ठीक है, मतलब ये किसके बराबर है, तो ये हमारे पास एक नंबर जो कि इंक्रीज़ कर रहा था किसको, 5 को, और वो किसके बराबर है, हमारे पास 12 के। ठीक है, देन है हमारे पास ट्वाइस अ नंबर, मतलब उस नंबर जो हमने लेट्स सपोज x कहा है उसका डबल, तो वो क्या होगा, 2x होगा। डिक्रीज मतलब -/3, उसमें से क्या चीज़ डिक्रीज हो रही है, 3, और उसका आंसर किसके बराबर है, 15 के। ठीक है, डबल यानी कि ट्वाइस अ नंबर, ये वो नंबर उसका क्या है, ट्वाइस यानी कि डबल। डिक्रीज मतलब -/3, 3 माइनस हो रहा है उसमें से, बराबर है किसके, 15 के। ठीक है, अब है हमारे पास थर्ड पार्ट, 6 लेस देन 6 जो है वो छोटा है किससे, 4 टाइम्स अ नंबर, 4 टाइम्स अ नंबर से वो क्या है, छोटा है, इज़, और उसका आंसर क्या है, हमारे पास 30। चलिए, इतना तो आपको पता लग रहा है कि =2 के बाद क्या आएगा, हमारे पास 30। ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि छोटा है, 6 छोटा है, तो 6 के साथ माइनस आना चाहिए ना, तो ये ले 6 के साथ क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, मतलब ये लेस देन है, किससे लेस देन है, 4 टाइम्स अ नंबर, ये रहा 4 टाइम्स अ नंबर, मतलब ये नंबर हमें नहीं पता, मतलब क्या आएगा हमारे पास, 4x। नंबर 6 लेस देन है 4 टाइम्स अ नंबर और इज़ 30। ठीक है, देन है हमारे पास 1/5 मतलब 1/5 ऑफ अ नंबर का 1/5। ठीक है, अगर हम यहाँ पे भी x लगा देते हैं वो भी ठीक है, अगर हम यहाँ पे भी x, क्योंकि x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, x ही बनेगा। ठीक है, देन क्या है हमारे पास एडिड मतलब ऐड हुआ है, क्या चीज़,
6 ऐड हुआ है और हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 10। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है सबको। चलिए आगे देखिए, हमारे पास है 5th पार्ट, 2/3 ऑफ अ नंबर। ठीक है, 2/3 किसका, नंबर का, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8 में से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है 2/3 नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रॉम के बाद जो वैल्यूज़ होती है वो लिखते हैं, मतलब इसमें से माइनस हो रहा था ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 8, देन माइनस, अब 2/3, 2/3 यानी कि 2/3 किसका, ऑफ अ नंबर से x और इस 4, तो वो किसके बराबर है, वो कह रहा है 4 के। ठीक है, देन है हमारे पास द क्वोशंट ऑफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 एंड एडेड टू 4 रिजल्ट इन 7। चलिए क्वोशंट किसे कहते हैं, क्वोशंट कहते हैं डिवाइड को, ऑफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3। वो कह रहा है कि जब 3 को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है किसे, नंबर का क्वोशंट, यानी x हमारे पास नंबर है और इसे डिवाइड किया किसके साथ, 3 के साथ, एंड एडेड टू 4, और उसमें ऐड क्या करना है हमने 4 रिजल्ट इन 7, और रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल टू 7। ठीक है, देन है हमारे पास द सम ऑफ 2 कंसिक्यूटिव ओल्ड नंबर इज 12। सम करना है 2 कंसिक्यूटिव ओल्ड नंबर। अब देखिए हमारे पास तो क्या आएगा, हमारे पास इसका आंसर x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 12। ये किस तरह से आया है, ये देखिए हमारे पास उसने बोला है कि सम करना है, ये हमने सम किया 2 कंसिक्यूटिव ओल्ड नंबर, हमने 2 कंसिक्यूटिव ओल्ड नंबर को क्या करना है, उनका सम करना है। अब ये देखिए हमारे पास ये एक नंबर है, उसका अगर इसमें नंबर में भी हम लेट्स सपोज ये हम 1 लेते हैं और नंबर ले लिया ना इसे, ये 1 है तो यहाँ पे भी 1 आएगा, 1 में 2 ऐड करोगे तो क्या बनेगा 3, और वो भी क्या बनेगा, ओल्ड नंबर। ठीक है, तो वो कह रहा है अब क्या है हमारे पास, उसका रिजल्ट क्या आएगा 12। ठीक है, देन है हमारे पास इन 12 years अमीन विल बी 4 times एज ओल्ड एज ही इज़ नाउ। चलिए देखिए इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 12 इज़ इक्वल टू 4x। क्या था हमारे पास, जो हमारे पास अमीन है वो 12 साल, इन 12 ईयर अमीन, 12 ईयर का अमीन है, विल बी 4 टाइम्स, वो 4 गुना होगा एज ओल्ड एज ही इज़ नाउ, जैसा कि वो अब है। ठीक है, तो x हमारे पास क्या है, हमें नहीं पता कि उसकी कितनी उम्र थी, उसमें 12 को ऐड करेंगे तो वो उससे 4 टाइम्स गुना उसकी उम्र होगी। ठीक है,